पिछले वीडियो में हमने बात करी थी भामा शाह के बारे में, जिन्होंने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता करी थी। 1580 के अभियान के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में जाना था। तो आज के इस वीडियो में ऐसे युद्ध के बारे में बात करेंगे जिस युद्ध से महाराणा प्रताप ने अपने विजय अभियान शुरू करे। वह युद्ध जिसे इतिहासकारों ने दबा दिया, परंतु इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। यह युद्ध इतिहास में दिवेर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए महाराणा प्रताप के इतिहास भाग 6 को शुरू करते हैं। अकबर या मुगलों का दबदबा मेवाड़ पर बहुत अधिक बढ़ चुका था। कुंभलगढ़, मांडलगढ़, चित्तौड़गढ़, गोगुंदा सहित बहुत बड़े क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। परंतु जब अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पा रहा था, तो अंत में उसने अभियान भेजने बंद कर दिए। 1580 में आखिरी आक्रमण मेवाड़ पर अकबर की सेना द्वारा करा गया। भामा शाह ने आर्थिक सहायता करे, अब उसका लाभ उठाना महाराणा प्रताप की जिम्मेदारी थी। इसी कारण उन्होंने सेना संगठित करने का निर्णय लिया। सेना संगठित करते हुए महाराणा प्रताप रावतों के सरदार से मिले। तब रावत सरदार बागाजी रावत ने महाराणा प्रताप को सेना सहायता देने का वचन दिया। इस तरह महाराणा प्रताप के पास अब ना तो धन की कमी थी और ना ही सेना की, और साथ ही साथ महाराणा प्रताप के पास भीलों का पूर्ण समर्थन था। थोड़ी सी बात करते हैं दिवेर के बारे में कि दिवेर था क्या और दिवेर मेवाड़ व मुगलों के लिए इतना आवश्यक क्यों था। दिवेर थाना अपनी प्राकृतिक स्थितियों के कारण मुगलों के लिए बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि यह दिवेर थाना अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। वह जंगलों से घिरा हुआ है। इस कारण यह क्षेत्र काफी सुरक्षित हो जाया करता था। परंतु सबसे बड़ी वजह ये थी कि दिवेर थाना मेवाड़ की ओर जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो भी मुकुंद सेना मेवाड़ की ओर जाया करती वह दिवेर के आसपास से ही होकर जाया करती थी, एवं दिवेर थाने से ही रसद सामग्री मुगलों तक पहुंचाई जाती थी, जो कि मेवाड़ पर कब्जा कर बैठे थे। इसी कारण महाराणा प्रताप के लिए दिवेर पर हमला कर उसे जीतना बहुत ही आवश्यक था। लगभग 2 वर्ष में महाराणा प्रताप ने सभी तैयारियां कर ली। दूसरी ओर दिवेर पर मौजूद था अकबर का ही चाचा सुल्तान खान, जो दिवेर का सूबेदार नियुक्त था। जब उसे यह सूचना मिली कि महाराणा प्रताप सेना लेकर उस पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तो उसने अपने आसपास की लगभग 14 थानों की सेना दिवेर बुला ली। इस वजह से अब दोनों ही सेना बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। सुल्तान खान सेना लेकर तैयार था। अपना विजय अभियान शुरू करने के लिए महाराणा प्रताप ने विजयदशमी का दिन चुना। दिवेर पर हमला करने से पहले महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। एक सेना का नेतृत्व उन्होंने अपने बड़े पुत्र कुंवर अमर सिंह और भामा शाह को दिया। एक सेना का नेतृत्व वह स्वयं कर रहे थे और भीलों की टुकड़ी हर बार की तरह स्वतंत्रता से युद्ध करने के लिए तैयार थी। आज महाराणा प्रताप किसी भी मुगल पर दया नहीं दिखाना चाहते थे। पूर्ण रूप से इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना अपने आप को झोंकने के लिए तैयार थी, क्योंकि यह युद्ध करो या मरो का युद्ध था। युद्ध में अपनी सारी ताकत महाराणा प्रताप ने लगा दी थी। दिनांक 25 अक्टूबर 1582 को महाराणा प्रताप ने अर्धरात्रि में दिवेर को पूर्ण रूप से घेर लिया। समय आया 26 अक्टूबर 1582 को मेवाड़ी सेना ने दिवेर पर धावा बोल दिया। सबसे पहला हमला अमर सिंह के नेतृत्व में करा गया। भयंकर युद्ध हुआ। मुगलों को पराजित कर अपनी विजय पताका लहराने का जोश मेवाड़ की सैनिकों में था। कोई भी एक दूसरे से कम नहीं था। एक तलवार के वार में मुगल काटे जा रहे थे, क्योंकि इस युद्ध में मात्र वेतन प्राप्त सैनिक नहीं लड़ रहे थे। इस युद्ध में चित्तौड़ के 30,000 बेकसूर लोग का प्रतिशोध लड़ रहा था, जिन्हें अकबर के फरमान पर रातों रात कटवा दिया गया था। 3 जौहर में जिंदा जलने वाली माओ का बलिदान लड़ रहा था। इस दिवेर में जयमल कल्ला व पत्ता राठौर का बलिदान लड़ रहा था। चेतक और राम प्रसाद की स्वामी भक्ति लड़ रही थी। हल्दी घाटी में वीर गति पाए हाकिम खासूर, झालामा व 3 तोमर की पीढ़ियों की वीरता इस दिवेर में लड़ रही थी। किसी के पिता ने, किसी के दादा ने, किसी के भाई अपने प्राण मेवाड़ के लिए बलिदान करे। उन्हीं वीरों के वंशज भी इस मुगलों को काट रहे थे।
हर एक योद्धा अपने बदले के लिए लड़ रहा था। जिसके पास कोई कारण नहीं, वो अपनी मातृभूमि के स्वाभिमान के लिए, केसर या ध्वज के सम्मान के लिए लड़ रहा था। किसी भी मेवाड़ी को रोकने वाला कोई नहीं था। सभी वीर आज मुगलों को भाले पर टांग ले जा रहे थे। तलवारों के वार से ऐसे कोई मुगल जीवित बच जाए संभव नहीं था। महाराणा प्रताप को आज रोकने वाला कोई नहीं था। शत्रु को देने के लिए रखी तलवार म्यान से बाहर आई, पर प्रताप ने स्वयं ही दोनों तलवारें थामी रखी। महाराणा के तलवार के वार को सहने वाला कोई नहीं था। सुल्तान खां एक वीर योद्धा और सेनापति था। युद्ध में अपने हाथी पर बैठा मुगलों का उत्साह बढ़ा रहा था। महाराणा प्रताप ने जैसे ही सुल्तान खां को देखा, अपना भाला संभाला और उस हाथी की ओर बढ़े। महाराणा से पहले ही एक रावत सरदार ने सुल्तान खां के हाथी की टांग काट डाली। महाराणा का क्रोध चरम पर था। एक ऐसा वार उस हाथी के मस्तक पर करा कि हाथी वहीं धराशायी हो गया। सुल्तान खां बचता बचाता एक घोड़े पर सवार हो गया। वह कुंवर अमर सिंह की ओर बढ़ा। मुगलों के रक्त में तरबतर हो चुके अमर सिंह ने अपने भाले से इतना भयंकर वार करा कि भाला लोहे का बख्तर बंद पहने सुल्तान खां के घोड़े समेत आर पार निकल गया। कोई भी मुगल सुल्तान खां के पास आने का साहस नहीं कर रहा था। मूर्ति की तरह गड़ चुके सुल्तान के शरीर से वो भाला कुंवर अमर सिंह ही निकाले और उसे जल भी पिलाया। दूसरी ओर बहलोल खां भी इस युद्ध में लड़ रहा था। यह बहलोल खां एक उज़्बेकी सेनापति था जो शारीरिक बल में बहुत अधिक ताकतवर था। इसके सामने टिक पाना हर किसी के लिए आसान नहीं था। बहलोल खां जब युद्ध में लड़ा तो उसका सामना महाराणा प्रताप से हुआ। जैसे ही दोनों वीर आमने सामने आए, दोनों की तलवारों से उत्पन्न गड़गड़ाहट देखते ही बनती थी। कुछ समय दोनों के मध्य युद्ध चलता रहा, पर कुछ देर बाद महाराणा ने अपनी ताकत का एहसास समस्त मुगलों को करा दिया। महाराणा ने एक ही तलवार के वार से हाथी सलीके बहलोल खां को घोड़े समेत बीच में 2 भाग में काट डाला। पूरे दिवेर में हर हर महादेव जय इंकलिंग के नारे गूंजने लगे। अब मुगलों में जो भय व्याप्त हुआ उसकी कोई सीमा नहीं थी। अंत में कोई मुख्य सेनापति बचा ही नहीं था। दिवेर के समस्त मुगल सेना ने महाराणा के सामने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। यह आत्मसमर्पण एक छोटा मोटा आत्मसमर्पण नहीं था। लगभग 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने दिवेर में आत्मसमर्पण करा। यह आत्मसमर्पण आज भी भारत के इतिहास में सबसे बड़े आत्मसमर्पणों में से एक है। ऐसा आत्मसमर्पण महाराणा प्रताप के सामने हुआ कि अब अपने क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। विजयदशमी पर विजय प्राप्त कर चुके महाराणा अब अपने अभियान प्रतीकात्मक रूप में ही चलाने वाले थे। काजी खां कुंभलगढ़ का सूबेदार था, जो महाराणा के आने की खबर सुन बिना युद्ध के ही अजमेर भाग गया। यह बिना युद्ध के ही कुंभलगढ़ फिर से मेवाड़ का हिस्सा बन गया। ऐसे ही महाराणा ने हमले जारी रखते हुए 32 से अधिक ठिकानों को स्वतंत्र कर मेवाड़ी स्वराज्य में मिला लिया। इसके बाद चावंड को महाराणा ने मेवाड़ की नई राजधानी बनाया। अकबर ने 1584 में जगन्नाथ कछवाहा को 1 लाख की सेना के साथ मेवाड़ भेजा, परंतु कुछ हाथ न लगा। एवं मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि महाराणा अपना दबदबा अजमेर के पास तक ले गए एवं चित्तौड़ व मांडलगढ़ के अतिरिक्त पूरा मेवाड़ मुगलों से स्वतंत्र हो चुका था। जनता को वापस मैदानी क्षेत्रों में बसाया जाने लगा। जमीन के पट्टे लोगों को बांटे जाने लगे। उजड़ चुका मेवाड़ फिर से अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति में आने लगा, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था।